अभी आप इस चार्ट पर देखिए, प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। फिर देखिए प्राइस नीचे आता है और इस लो को ब्रेक डाउन करके चेंज ऑफ कैरेक्टर चोचा कर देता है। अब आप इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हो और सोचते हो कि ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि प्राइस ने वैध पुल बैक को ब्रेक डाउन नहीं किया है बल्कि एक इनवैलिड पुल बैक को ब्रेक डाउन किया हुआ है। क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में पुल बैक के वैलिड होने के लिए हमें देखना होता है कि जहां से प्राइस पुल बैक दे रहा है वहां जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है उस कैंडल का लो बॉडी या विक से ब्रेक डाउन होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो कैंडल हाई बनाई हुई है उस कैंडल का लो ना तो बॉडी से ब्रेक डाउन हुआ है और न ही विक से, तो इस वजह से आप इसे इनवैलिड पुल बैक मानते हैं और यहाँ जो चोच हुआ है इसे भी फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं और आप सोचते हैं कि प्राइस यहां से नीचे न जाकर ऊपर जाएगा और सेलर्स को ट्रैप करेगा। इसी एनालिसिस के साथ आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करते बल्कि यहां एक बुलिश कैंडल देखकर बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से रिवर्स होकर आपके ट्रेड की डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि नीचे चला जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो। अब यहां आप कंफ्यूज होकर सोचते हो कि ये पुल बैक एक इनवैलिड पुल बैक था और प्राइस ने इनवैलिड पुल बैक को ब्रेक डाउन करके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। इसके बावजूद भी प्राइस नीचे क्यों चला गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपके ट्रैप होने का मेन रीजन ये है कि आपको बेस जोन्स के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको बेस जोन्स का एडवांस नॉलेज होता तो आप यहां पर रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचकर बाइंग ट्रेड नहीं करते बल्कि एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचकर बेरिश ट्रेड में एंटर करते और अच्छा प्रॉफिट भी बनाते। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट बेस जोन्स को समझाने वाला। इसे समझने के बाद आप एक कदम और सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे और आपका माइंडसेट रिटेल ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर माइंडसेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स कब बनते हैं। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब भी प्राइस इंपल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव देने लगता है तो इस दौरान जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर होता है, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो या रेड, जब उस कैंडल का लो बॉडी या विक से ब्रेक डाउन होता है तो इसे हम एक वैलिड पुल बैक मानते हैं। यानी कि इस कंडीशन में पुल बैक वैलिड हो जाता है। अब अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है और फिर किसी पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आता है और इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसे ट्रू चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि प्राइस ने एक वैलिड पुल बैक को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मूव कर रहा है और प्राइस किसी पॉइंट से पुल बैक देने लगता है तो इस दौरान जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर बना होता है, अगर उस कैंडल का लो बॉडी या विक से ब्रेक डाउन नहीं होता तो इसे इनवैलिड पुल बैक कहते हैं। इस कंडीशन में अगर प्राइस ऊपर जाता है और फिर किसी पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आता है और इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, जिसके फेल होने का चांस ज्यादा होता है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। जब भी प्राइस इंपल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव देने लगता है तो इस दौरान जिस कैंडल का लो सबसे नीचे होता है, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो या रेड, जब उस कैंडल का हाई बॉडी या विक से ब्रेकआउट होता है तो इसे हम एक वैलिड पुल बैक मानते हैं। यानी कि इस कंडीशन में पुल बैक वैलिड हो जाता है। अब अगर प्राइस यहां से नीचे जाता है और फिर किसी पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर आता है और इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो इसे ट्रू चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि प्राइस ने एक वैलिड पुल बैक को ब्रेकआउट किया है। लेकिन अगर मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मूव कर रहा है और प्राइस किसी पॉइंट से पुल बैक देने लगता है तो इस दौरान जिस कैंडल का लो सबसे नीचे बना होता है, अगर उस कैंडल का हाई बॉडी या विक से ब्रेकआउट नहीं होता तो इसे इनवैलिड पुल बैक कहते हैं। इस कंडीशन में अगर प्राइस नीचे जाता है और फिर किसी पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर आता है और इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो इसे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, जिसके फेल होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको बेस जोन्स का नॉलेज हो तो आप कई बार इनवैलिड पुल बैक्स को भी ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। बेस जोन्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ड्रॉप बेस रैली जोन। ड्रॉप बेस रैली एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें डिमांड जोन पहचानने में मदद करता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, जिसे हम ड्रॉप कहते हैं। इसके बाद किसी लेवल पर आकर प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है।
जिसमें हमें ज्यादातर डोजी कैंडल्स या बहुत छोटी बॉडी वाली कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसे हम बेस कहते हैं। जब बेस कंप्लीट हो जाता है तो प्राइस उस बेस जोन को ब्रेकआउट करके तेजी से ऊपर रैली करता है। यानी जब प्राइस बेस बनाने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ रैली करता है तो ये बेस जोन एक डिमांड जोन की तरह काम करने लगता है। जब दोबारा प्राइस इस बेस डिमांड जोन पर आता है तो यहां से बाउंस करने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसकी वजह यह है कि इस बेस डिमांड जोन पर अभी भी स्मार्ट मनी के हैवी बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। प्राइस इन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए दोबारा इस बेस डिमांड जोन तक आता है और जैसे ही वो ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं प्राइस तुरंत ऊपर बाउंस कर जाता है। ऐसे में आपको देखना होता है कि जब भी चार्ट पर ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन बने और उसके बाद प्राइस दोबारा से उस बेस डिमांड जोन पर आए और यहां कोई बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दे दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से एंट्री करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में प्राइस के यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब आइए सेकंड बेस जोन को समझते हैं। हमारा सेकंड टाइप का बेस जोन है रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें सप्लाई जोन पहचानने में मदद करता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है, जिसे हम रैली कहते हैं। इसके बाद किसी लेवल पर आकर प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है, जिसमें हमें ज्यादातर डोजी कैंडल्स या बहुत छोटी बॉडी वाली कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसे हम बेस कहते हैं। जब बेस पूरा हो जाता है तो प्राइस उस बेस जोन को ब्रेक डाउन करके तेजी से नीचे गिरता है। यानी जब प्राइस बेस बनाने के बाद तेजी से नीचे की तरफ गिरता है तो यह बेस जोन एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगता है। जब दोबारा प्राइस इस बेस सप्लाई जोन पर आता है तो यहां से गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसकी वजह यह है कि इस बेस सप्लाई जोन पर अभी भी स्मार्ट मनी के हैवी सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। प्राइस इन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए दोबारा इस बेस सप्लाई जोन तक आता है और जैसे ही वो ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं प्राइस तुरंत नीचे गिर जाता है। ऐसे में आपको देखना होता है कि जब भी चार्ट पर रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन बने और उसके बाद प्राइस दोबारा से उस बेस सप्लाई जोन पर आए और यहां कोई बेरिश रिवर्सल का सिग्नल दे दे तो आप यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से एंट्री करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में प्राइस के यहां से रिवर्स होकर नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब आइए तीसरे बेस जोन को समझते हैं। हमारा थर्ड टाइप का बेस जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो 3 फेजेस में बनता है। सबसे पहले किसी स्टॉक या कमोडिटी का प्राइस तेजी से गिरता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ, जिसे हम ड्रॉप कहते हैं। इसके बाद प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है जिसे बेस कहते हैं। यहां पर न तो बायर्स अग्रेसिव होते हैं और न ही सेलर्स, इसलिए प्राइस हॉरिजॉन्टल रेंज में मूव करता है। अंत में यह बेस का सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करके प्राइस दूसरी बार स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ गिरता है। इस पूरे पैटर्न को हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। जब भी चार्ट पर हमें ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो इसमें जो बेस जोन बना होता है वो एक सप्लाई जोन की तरह काम करता है। यहां पर स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इसीलिए जब दोबारा प्राइस उस बेस जोन तक जाता है तो स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और प्राइस यहां से रिवर्स होकर नीचे गिरने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है कि जब प्राइस उस बेस जोन तक जाए और यहां पर कोई बेरिश रिवर्सल का सिग्नल दे दे तो हम भी यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस उस बेस जोन में पड़े स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करके नीचे गिरने लगता है। इसीलिए ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अब इसे हाई प्रोबेबिलिटी बनाने वाले कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिन्हें ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का इस्तेमाल करते समय जरूर याद रखना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न हमेशा बेरिश ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड में ही बनना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, अगर बेस जोन बनाते समय ज्यादातर कैंडल्स इनडिसीजन कैंडल्स जैसे डोजी हों तो यह जोन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड क्राइटेरिया, जब प्राइस बेस जोन बनाने के बाद नीचे गिरे तो उस मूव के अंदर हमें मल्टीपल FVGs यानी इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए। अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न में ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हों तो इसे एक काफी स्ट्रांग सेटअप माना जाता है और इसे ट्रेड करना हाई प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे होने के बावजूद भी जब प्राइस बेस जोन पर जाता है तो उस बेस जोन को ब्रेकआउट कर देता है। ऐसी कंडीशन में जब हमें ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब यह होता है कि अब यह बेस सप्लाई जोन एक डिमांड जोन की तरह काम करने लगेगा। ऐसे में ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और इस बेस डिमांड जोन पर कोई रिवर्सल सिग्नल बना देता है
तो यहां से भी हम बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इस स्थिति में प्राइस के यहां से बुलिश मूव करने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि सेलर्स कमजोर हो चुके हैं और बायर्स पावर में आ गए हैं। अब आइए फोर्थ टाइप के बेस जोन को समझ लेते हैं। हमारा चौथा टाइप का बेस जोन है रैली बेस्ड रैली। रैली बेस्ड रैली एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो 3 फेजेस में बनता है। सबसे पहले किसी स्टॉक या कमोडिटी का प्राइस तेजी से बढ़ता है स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ, जिसे हम रैली कहते हैं। इसके बाद प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है, जिसे बेस कहते हैं। यहां पर न तो बायर्स अग्रेसिव होते हैं और न ही सेलर्स, इसलिए प्राइस हॉरिजॉन्टल रेंज में मूव करता है। अंत में यह बेस का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करके प्राइस दूसरी बार स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ बढ़ता है। इसे भी रैली कहते हैं। इस पूरे पैटर्न को हम रैली बेस रैली कहते हैं। जब भी चार्ट पर हमें रैली बेस रैली पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो इसमें जो बेस जोन बना होता है वो एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। यहां पर स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इसीलिए जब दोबारा प्राइस उस बेस जोन तक आता है तो स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर बढ़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है कि जब प्राइस बेस जोन पर आता है और यहां कोई बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम भी यहां से स्मार्ट मनी के साथ बाय ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए रैली बेस्ड रैली पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अब इस बेस सप्लाई या डिमांड जोन को हाई प्रोबेबिलिटी बनाने वाले कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिन्हें रैली बेस्ड रैली पैटर्न का इस्तेमाल करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया, रैली बेस्ड रैली पैटर्न हमेशा बुलिश ट्रेंड यानी अप ट्रेंड में ही बनना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, अगर बेस जोन बनाते समय ज्यादातर कैंडल्स इंडिसिजन कैंडल्स जैसे डोजी हों तो यह जोन और भी स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड क्राइटेरिया, जब प्राइस बेस जोन बनाने के बाद तेजी से ऊपर बढ़े तो उस मूव के अंदर हमें मल्टीपल एफवीजीज यानी इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए। अगर रैली बेस रैली पैटर्न में ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हों तो इसे एक काफी स्ट्रांग सेटअप माना जाता है और इसे ट्रेड करना हाई प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे होने के बावजूद भी जब प्राइस बेस जोन पर जाता है तो उस बेस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसी कंडीशन में जब हमें रैली बेस रैली डिमांड जोन का ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि अब यह बेस डिमांड जोन एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगेगा। ऐसे में ब्रेकडाउन के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और इस बेस सप्लाई जोन पर कोई रिवर्सल सिग्नल बना देता है तो यहां से भी हम सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इस स्थिति में प्राइस के यहां से बेरिश मूव करने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि रैली बेस रैली डिमांड जोन पर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि बायर्स कमजोर हो चुके हैं और सेलर्स पावर में आ गए हैं और अब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो आपको हमेशा यह देखना है कि जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा हो और इस दौरान अगर प्राइस एक बेस बना देता है और उसके बाद प्राइस बिना उस हाई बनान वाली कैंडल के लो को तोड़े हुए ही इम्बैलेंस के साथ ऊपर एक्सप्लोड करता है तो भी यह बेस जोन एक डिमांड जोन की तरह काम करने लगता है और इस बेस जोन को एक वैलिड पुल बैक माना जाता है, भले ही यहां पर हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक ना हुआ हो, क्योंकि इस जोन पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस वीक मोमेंटम के साथ दोबारा इस जोन पर आता है तो प्राइस के यहां से बाउंस करने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर प्राइस एग्रेसिव मूव के साथ नीचे आता है और इस बेस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि बायर्स डिमांड जोन से प्राइस को बाउंस नहीं करा पाए क्योंकि सेलर्स बायर्स से ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। यानी अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में आ गया है और अब प्राइस डाउनसाइड मूव कर सकता है। ऐसे में यह बेस डिमांड जोन अब एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगता है। अब अगर प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और इस सप्लाई जोन पर कोई बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। यही कंडीशन हमारी उस चार्ट में बनी थी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी, जहां पर आप ट्रैप हुए थे। चलिए अब उस चार्ट की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट ने सबसे पहले यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव किया है। उसके बाद देखिए प्राइस ने यहां पर पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन हाई बनाने वाली कैंडल के लो को तोड़े बिना ही प्राइस ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि यह एक इनवैलिड पुल बैक है। लेकिन यह इनवैलिड पुल बैक होने के साथ साथ एक रैली बेस्ड रैली डिमांड जोन भी है, क्योंकि पहले प्राइस ने रैली किया,
उसके बाद यहां पर एक बेस बनाया और फिर उसी बेस से प्राइस ने इम्बैलेंस के साथ दोबारा रैली किया। तो यहां पर जो बेस बना हुआ है वह एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है, जहां पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव थे। अब देखिए, जब प्राइस इस बेस डिमांड जोन पर आया तो प्राइस अग्रेसिव मूव के साथ नीचे आया और इस बेस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब है कि इस डिमांड जोन पर अब बायर्स कमजोर हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं, और यही डिमांड जोन अब सप्लाई जोन की तरह काम करने लगा है। इस ब्रेकडाउन को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहेंगे, क्योंकि भले ही यह एक इनवैलिड पुल बैक था, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस ने डिमांड जोन को भी ब्रेक डाउन किया है, इसलिए इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। अगर यहां पर प्राइस बेस न बनाता और न ही यहां से अग्रेसिव रैली करता तो हम इसे डिमांड जोन नहीं मानते, लेकिन चूंकि प्राइस ने पहले यहां बेस बनाया और उसके बाद अग्रेसिव रैली भी की, इसलिए इस बेस को हम डिमांड जोन कहेंगे। और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यह डिमांड जोन अब सप्लाई जोन में बदल गया। उसके बाद देखिए, जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देते हुए इस सप्लाई जोन पर आया तो यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बन गई। इस रिजेक्शन कैंडल के क्लोजिंग से आप शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहीं से बेरिश मूव करना शुरू कर देता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि पुल बैक भले ही इनवैलिड बना हो, लेकिन अगर वहां पर कोई बेस डिमांड या सप्लाई जोन बना हुआ है तो उसके ब्रेकडाउन पर भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही मानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में जो भी समझाया गया है वह सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको यहाँ पर फ्री सिखाई जा रही हैं वो आपको पेड कोर्सेज में भी कहीं नहीं मिलेंगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।